पाकिस्तान में प्यारा जायका और मेरी प्यारी चप्पल मैंने पहन ली है, देखिएगा मत प्लीज। कोई भी नहीं देखेगा अगर आप बताएंगे नहीं तो। दिखाई थी गलती से। यासिर हमारे साथ मौजूद है, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, बहुत लोग इनको पसंद करते हैं, इनको इनके पूरे जो मतलब फैमिली है, इनकी बेगम, इनका बच्चा, सबको लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत सराहते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं इनके लिए, बहुत दुआएं देते हैं। और आज ही हमारे सेट पर मौजूद हैं और हमें इन्हें दुआएं दे रहे कि अल्लाह मियां ने ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे और खाता पीता रखे। बिल्कुल ऐसा ही है। और खाने पीने पे याद आया, क्या बना रही हैं आप? आज हम लोग बना रहे हैं एक बहुत ही पॉपुलर डिश है जिसका नाम है चिकन पार्मेजान, और साथ में हम लोग बनाएंगे मैश पोटैटो। चिकन पार्मेजान, साथ में मैश पोटैटो। वैसे नॉर्मल लोग क्या कहते हैं? पार्मेसान, पार्मेजान भी कहते हैं, पार्मेसान भी कहते हैं, क्या नाम है इसका? और साथ में क्योंकि कोरियन फूड आजकल बहुत फेमस हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे एक कोरियन फ्रूट पंच बनाएंगे। जन्नत को बता दूं मैं, जन्नत कोरियन फूड बन रहा है क्योंकि जन्नत ये ड्रिंक है वैसे, लेकिन कोरियन ड्रिंक है एंड इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग भी है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं यहाँ पे ये ब्राइट पहनूंगी बिकॉज अपने कपड़ों को खासतौर से अगर वो वाइट हो तो उनको बहुत ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि ब्राइट हर चीज को ब्राइट कर देता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ही आपके पास? मेरे पास एक ही, आई एम सो सॉरी, वरना आपके पास आपको मैं जरूर देती। हम फिर वही चलते हैं। अच्छा नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा दूसरा काम देंगे, कोई मसला है ना। हमारे पास जंगी सामान मौजूद नहीं है। जंगी सामान लाया जाए हमारे लिए। तो जी सोशल मीडिया पर कल हमने सवाल किया था कि कौन सा रवायती पाकिस्तान खाने का तरीक़ाकार मदफून कहलाता है, और इसका ऑप्शन था, देखो आज सही लिखा है ना मदफून, पहले मिला दिया था तरीक़ाकार के साथ और मैं सोच रही थी कि क्या लिखा है, स्पेसेस दी हुई एक्स्ट्रा। अब ठीक से लिखा है ना। ए था गोश्त को ज़मीन में दबाकर पकाना, बी खाने के बगैर तेल के सेंकना, सी दही और मसाले लगाकर धूप में खुश करना, डी आग पर पकाने के दौरान लकड़ी की खुशबू शामिल करना। जवाब है गोश्त को ज़मीन में दबाकर पकाना, क्योंकि साहिर लोधी साहब ने कल ये कहा था कि इस सवाल का जवाब जो है वो सवाल में ही मौजूद है। तो जी इसको ज़मीन में दबाकर पकाते हैं और जीतने वाले ने जीता है हेयर केयर सेट, और हैं ये हमारी आयशा अंसारी कराची से। और आज का सवाल भी मैं आपको करती हूँ, ये है एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की तरफ से इस्त्री है जो कि घर बैठे आपको मिलेगी, जो कि आजकल बिजली के ऊपर और नीचे होने की वजह से बहुत चीज़ें जल रही हैं, और हमारा फ्रिज भी जल गया, देखें ना। आपका फ्रिज जल गया? 2 दिन पहले। वैसे ये बड़ा मसला होता है बकरा ईद के करीब ना, फ्रिज एसी सब खराब हो चुके होते हैं। ये अल्लाह दिखा रहा है, मैं बता रहा हूँ, है ना। उस फ्रिज ने बहुत बकरे देख लिए। नहीं, हम लोग तो कुछ रखते ही नहीं है, क्योंकि हम बकरा ईद के 4-5वें दिन फ्लाई कर जाते हैं, इसलिए हम सब बांट देते हैं, हमारे घर में कुछ नहीं होता। अच्छा जी, आज का सवाल है गिलगित बल्तिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान कहाँ है? हिना गिलगित बल्तिस्तान का सवाल आया है। जड़ी बूटियां वहाँ की हिना बहुत बताती हैं। ओके। गिलगित बल्तिस्तान की मशहूर चॉप शो रोटी, ये क्या है? चॉप शो रोटी, टी है ये नहीं, में गोश्त के साथ कौन सी मुनफरद जड़ी बूटियां शामिल की जाती हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। आंटी हैं वहाँ बनाती हैं वो। अच्छा, हाँ, बहुत कैसे बनती है ये वैसे? यार वो गोश्त होता है ना इसके अंदर, हाँ, फिल्ड होता है बेसिकली। अच्छा, गोश्त, हाँ। तो क्या कहते हैं इसको? चॉप शो बोलते हैं। चॉप शोरो यही है ना। और ये टी क्यों लिखा हुआ है साथ में? वो रोटी है, चॉप शो रोटी। हाँ। अच्छा गोश्त, यार मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, इसका मतलब आप नॉर्थ गई हैं? मैंने तो वो मदफून भी नहीं खाया। मदफून तो वही जो भी चीज गोश्त को तो वो भी नहीं खाया ना, जमीन में दबा हुआ आज तक। हाँ, आप मेरे ख्याल नूडल्स ही खा रही हैं सिर्फ। 2 मिनट में बन रहे हैं। अच्छा जी, सवाल है गिलगित बल्तिस्तान की मशहूर चॉप शो रोटी में गोश्त के साथ कौन सी मुनफरिद जड़ी बूटियां शामिल की जाती हैं? एक अजवाइन और पुदीना, बी चरचर या और सौंफ, यानी थाइम और वाइल्ड थाइम, हाँ। सी है तुलसी और धनिया, डी है हींग और सफ़ेद जीरा। अब इसका जवाब आप लोग बताइएगा, लेकिन जवाब के साथ साथ अपना नाम, पता, CNIC और घर का एड्रेस ज़रूर लिखिएगा, भूलिएगा नहीं, और हम कुरानंदाजी के जरिए निकालेंगे कि जिसने जो सही जवाब दिया आपको इनाम मिल जाएगा। वहाँ पे ये जो जंगली थाइम है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप शुरू करें। हैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जंगली थाइम जो है वहाँ पे। अच्छा, हाँ, वो और एक वहाँ पे तुमुरू टी होती है बहुत अच्छी। तुमुरू टी तुम गए हो वहाँ पे? इसलिए मैं गया हूँ। हाँ यार, जाना पड़ेगा। आप नहीं गई? नहीं ना, आप नॉर्थ नहीं गई हैं? नहीं, नॉर्थ गई हूँ। कहाँ नॉर्थ में? कहाँ पाकिस्तान नहीं गई मैं। हम लोग मरी वगैरह इन जगहों पर गए। आप डायरेक्ट फ्लाइट लें, गिलगित जाएं, वहाँ से 2.5 घंटे में हुंजा जाएं। अच्छा, हाँ।
या फिर एक डायरेक्ट फ्लाइट लें और स्कर्दू जाएं? बस मैं सऊद से बोली, हम बच्चों के साथ ही गए थे तो बच्चों को दिखाने के लिए लेके गए थे, अब हम जाएंगे जी। यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, सॉरी मैं यहाँ पे कह रही थी कि यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे डालडा कुकिंग ऑयल जो है यहाँ पे एक पैन में डाल दिया है, जिसके अंदर हम लोग अपनी चिकन बनाएंगे। और डालडा हमने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि जहाँ मामता वहाँ डालडा ये बेहतरीन क्वालिटी चेक्स के साथ गुजर के फिर मार्केट में आता है। यहाँ पे मैं इसको रेडी कर रही हूँ जोवेरिया, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताने चलूँ कि हमारे पास जो यहाँ पे चिकन फिलेज जो हैं वो बिल्कुल ही पतले कटे हुए हैं ताकि वो जल्दी से बन भी जाएँ। और इसके अंदर हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नमक और काली मिर्च के साथ मैरिनेशन करी है। सही, ठीक है। बाकी जो मैरिनेशन है वो फिर हम लोग यहाँ पे और भी चीज़ों में करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि यहाँ पे हमारे पास जो ब्रेड क्रम्स हैं इसके अंदर हम लोग डाल देंगे थोड़ा सा यहाँ पे नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हमारी चिकन में भी डला हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग डाल देंगे यहाँ पे थोड़ा सा थाइम, थोड़ा सा ओरिगानो डाल देंगे और थोड़ा सा यहाँ पे पेपरिका और रेड चिली फ्लेक्स का कॉम्बिनेशन। ये थोड़ी डाल रही है, मुझे लग रहा है थोड़ा ही बनने वाला है। मुझे सारी फिक्र ये है। आपको फ्राइंग पैन देख के अंदाजा नहीं हो रहा कितना सारा बनेगा। ये तो हम क्या करें, हमारे पास इतनी जगह हमारे पास चीज़ें होती हैं माशाल्लाह हमारी इफ्तार की टेबल पे कि हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी एडिशंस और कर देते हैं। नहीं, आप अपने काम की वजह से करती हैं, आपका काम बढ़ जाएगा अगर आप ज्यादा बनाएंगे तो। सच बात बताएं ना, आपका काम बढ़ जाएगा, मेरा काम नहीं बढ़ेगा। मैं तो अब हाथ ही नहीं लगाती, मैं तो बिल्कुल ऐसी हो जाती हूँ जैसे मुझे ना कुछ सुनाई दे रहा ना कुछ दिखाई दे रहा ना कुछ। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो मैरिनेटेड चिकन है उसको मैं सबसे पहले डालूंगी यहाँ पे मैदे के मिक्सचर में। अच्छा, सही तो मैदे के अंदर भी हमने थोड़ा सा यहाँ पे नमक, काली मिर्च, पेपरिका, रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ओरिगानो यहाँ पे डालकर उसके बाद फिर मैं इसको कोट करूंगी यहाँ पे अंडे के मिक्सचर में और फिर ब्रेड क्रम्ब में। तो जी कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी अली, तो मेरा जो है वो उनसे सवाल है आज के, उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने काफी ज्यादा कॉमेडी कैरेक्टर्स किए हैं। तो उन्होंने किन्होंने? यासिर हुसैन से सवाल है। मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा था, माजूर। कोई बात नहीं, नजर थोड़ी आ रहा है। मैं भी कहूँ, उन्होंने तो मुझे इकरा भी नहीं किए हैं। तो अभी जी तो अभी उन्होंने जो है वो एक पुलिसमैन का कैरेक्टर किया था जो काफी सीरियस था एक फिल्म में उनकी। तो वो उसकी इंस्पिरेशन उनको कैसे मिली, मतलब एक सीरियस कैरेक्टर करने की उनको कॉमेडी से फिर सीरियसनेस पे शिफ्ट होना, ये किस तरह किया? नहीं, मैंने सीरियस कैरेक्टर पहले भी किए हैं यार। जावेद इकबाल एक फिल्म थी, वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई थी कि वो बैन ही हो गई, उसको गवर्नमेंट ने भी सीरियस ले लिया। तो सीरियस कैरेक्टर मैंने किए हैं काफी, इससे पहले भी बांदी एक ड्रामा था, उसमें बहुत सीरियस विलन का कैरेक्टर था। फिर एक बादशाह बेगम ड्रामा था, उसमें एक सीरियस कैरेक्टर था। तो सीरियस कैरेक्टर्स किए हैं मैंने, मगर मुझे पसंद नहीं है सीरियस कैरेक्टर्स करना। मुझे कॉमेडी करना ज्यादा पसंद है। लोग खुश होते हैं। थेरेपी भी हो जाती है ना, थेरेपी भी होती है, खुश भी होते हैं। आपकी वो बहुत ज्यादा लगती है, एनर्जी बहुत लगती है। हाँ, एनर्जी लगती है और काम भी मुश्किल है ना। सीरियस रहने में क्या है, मतलब देखें, अगर आप किसी को रुलाने की कोशिश कर रहे हैं तो अक्सर कामयाब हो ही जाते हैं। हाँ, हमेशा ही हो जाता है। अक्सर नहीं, हमेशा ही हो जाता है। हंसाने में अक्सर होता है कि आप नाकाम हो जाते हैं, तो मुश्किल काम हंसाना है। और किसी को रुलाने से बेहतर हंसाना ज्यादा। बिल्कुल अच्छी बात, क्या कहते हैं? बिल्कुल अच्छी बात है ना, सही है। हंस के दिखाएं, हंसा के दिखाएं। हमें भी हंसाया अभी, हम हंसना चाह रहे हैं। अच्छा, तो कल साहिर आए हुए थे। जी हाँ जी, मुझे भी कल ही बुला लेते आप, मुझे बड़े पसंद है वो। अच्छा, मुझे भी बड़े पसंद है। साहिर लोधी वैसे बहुत सारे लोगों को पसंद है। हाँ, काफी। मैं कल यही उनसे कह रही थी कि आपको बड़े मैंने उनसे कहा कि मैंने उनसे कहा आपको खवातीन बहुत ज्यादा पसंद करती है, तो कहते नहीं मर्द हजरात भी करते हैं। फिर कोई एक और बात हुई, मैंने कहा खवातीन, कहते नहीं मर्द हजरात भी। मैंने कहा आप हर चीज में मर्दों को क्यों घुसेड़ रहे हैं? आप उनसे उनकी पसंदीदा ये पूछ लीजिए। उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है खवातीन में खासकर, और लाहौर में खासकर बहुत ज्यादा। हम जब भी जाते हैं तो वो हमेशा पूछते हैं वो साहिल लोधी कैसे हैं। वो होता है ना ये। अच्छा, अवाम को लगता है कि हम सारे अदाकार एक दूसरे से जुम्मे के जुम्मे एक दूसरे के घर होते हैं। उन्हें नहीं पता कि कई लोग हैं जिनसे हम कभी जिंदगी में मिले ही नहीं है। वाकई बहुत सारे ऐसे लोग हैं। वाकई मैं आज तक। हाँ, निकॉल ले। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैम, मैं आयशा बात कर रही हूँ अटक से। आयशा अटक से। जी आयशा। मैम, मैंने सामने मैम से सवाल करना था। जी। उनकी रेसिपी फॉलो करती हूँ, बड़ी माशाल्लाह बड़ी मजे की होती है इनकी रेसिपी। थैंक यू। मुझे इनसे बीफ बर्गर की रेसिपी पूछनी थी। किसकी रेसिपी? बीफ बर्गर। बीफ बर्गर। बीफ बर्गर की। अच्छा। और मैम, मेरे आपसे भी एक सवाल था।
जी बताइए। जवेरिया मैम से। जी पूछिए। जवेरिया मैम से। जी जवेरिया ही जवाब दे रही हैं। जी मैम, मेरा ये सवाल था कि मैं पिछले 10 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ। मैं आपकी फैन नहीं बल्कि आप मुझे अपनी आशिक बोले। आप मेरी आशिक है? जी आई लव यू। पिछले 10 साल से मैम प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है जी, प्लीज फॉलो बैक दे दें मुझे। क्या दे दें? फॉलो बैक कर लें। फॉलो बैक कर। कहाँ पर ये बताएं मुझे, कहाँ पे? मैम मैंने इंस्टा पे भी आपको फॉलो जल्दी किया हुआ है। मैंने किस नाम से है आपका? फेसबुक पे किया हुआ है। अच्छा, किस नाम से है आपका अकाउंट? ये तो पूरा मुल्क फॉलो कर लेगा। हाय जवेरिया सऊद की दीवानी के नाम से। हाँ तो मैं आपको फॉलो बैक नहीं किया हुआ क्या? नहीं मैम, मुझे नहीं किया हुआ आपने। आप तो बड़ी वीडियोस लगाती हैं, पता नहीं कितनी पुरानी जबकि सऊद भाई ने किया हुआ है फॉलो। है? सऊद है ही नहीं ना सोशल मीडिया पे, छुप के हैं वो। नहीं है, वो मैं हूँ। सऊद का जो अकाउंट है वो मैं चलाती हूँ, सऊद नहीं है इन चीज़ों में। अच्छा भाई, मैं अभी आपको फॉलो बैक दे रही हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जवेरिया सऊद की दीवानी चैनल, ठीक है जी। दीवानी की स्पेलिंग पूछ लेती हूँ, बहुत सारे होंगे ऐसे पेजेस। नहीं मैं देख लेती हूँ। आप क्या बात कर रहे थे उस वक्त? हम मिलने वाली बात जो कर रहे थे कि आर्टिस्ट। हाँ, मैं कह रहा था कि मैं आज तक जैसे आपदा परवीन जी से नहीं मिला हूँ। अच्छा। मेरी बड़ी ख्वाहिश है, और इस तरह के और भी कई फनकार होंगे जिनसे आप हम में से कोई भी नहीं मिला शायद। मैं बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं मिलना चाहती हूँ, लेकिन जैसे मैं एक दफा बाबरा शरीफ साहिबा से मिला हूँ, और वो मेरी जिंदगी की बड़ी यादगार मुलाकात है। हाँ मिले आप? उन्होंने मुझे अपने घर में खाना खिलाया, बहुत अच्छा। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे अदाकार हैं जिनसे मुलाकात नहीं हुई हम लोगों की कभी भी। वाकई, क्योंकि हम लोग जब काम नहीं करते साथ तो हम कैसे कभी किसी तकरीब में या जैसे समीना आपा से मुझे बड़ी पसंद थी समीना अहमद, और मेरा बड़ा शौक़ था कि मैं इनसे मिलूं, क्योंकि हम फैमिली फ्रंट उनका ड्रामा हम लोग देखा करते थे, और मेरा बड़ा वो था कि मैं इनसे मिलूं। फिर एक दफ़ा मेरी एक लंच पे मुलाकात हुई, जो कि मेरे दोस्त मुअज़्ज़म और अदनान ने रखा हुआ था एक किसी रेस्टोरेंट में, तो वहाँ मैं पहली दफ़ा उनसे मिली, तो बड़ी अच्छी तरीके से मिली, बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद जब हमने फिर उनका वो आया, मिस मार्वल आया, तो बच्चों को बड़ी वो पसंद आई। फिर हम जब बेबीबाजी करने लगे तो पता चला कि वो मेरे साथ हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मैं उनसे बात करते, अब इतनी दोस्ती हो गई है कि वो कहती हैं कि बस मेरा दिल चाहता है बस मैं तुम लोग के साथ ही काम करूँ, दोनों में से कोई एक तो ज़रूर हो, तुम या सऊद। इतनी ज़्यादा उनसे हो गई है, क्योंकि आप जब तक किसी से मिलते नहीं है ना। अच्छा, हमारे यहाँ तो जजमेंटल बहुत है ना, लोग मिलने बगैर ही बना देंगे, यार वो तो बड़ा मगरूर लगता है। लगता है भाई, मिल तो लो पहले। आपस में ही लगे हुए होते हैं। कॉलर फिर आ गए माशाल्लाह जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं उमर बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। उमर फैसलाबाद से जी। उमर बंद करके निकाल रहा है। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल ठीक। उमर टीवी की आवाज बंद कर दो पहले। जी मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी उमर, टीवी की आवाज बंद कर दो, टीवी की आवाज बंद कर दो। फैसलाबाद मेरे पसंदीदा शहरों में से एक है। सवाल है कि मैं ना इनको बड़ी देर से फॉलो कर रहा हूँ। जी जी ठीक है जी, कर दी। जी बोलिए, सवाल फॉलोइंग की गेम है यहाँ सारी। हाँ अच्छा ना, मेरा शेफ से सवाल था। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं इनको ना बड़ी देर से इनको फॉलो कर रहा हूँ, बता दिया, बहुत अच्छी रेसिपी है। थैंक यू। अच्छा, इनसे मेरा सवाल था कि वो मलाई बोटी की रेसिपी बता दें। मलाई बोटी की रेसिपी जरूर बताते हैं। बर्गर बनाया भी था ना, वो जो बर्गर हमने यहाँ पे शुरू के दिनों में बनाए थे, पहले अशरे के अंदर हमने यहाँ पे बहुत ही मजेदार बर्गर की फरमाइश की, वो प्लीज YouTube पर चेक कर लें, वहाँ पे चेक करें। हमने 20 स्मैश बर्गर्स बनाए थे, और बहुत ही आसान रेसिपी है, और बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल और जूसी बर्गर्स आपको ये जो अभी बना रही है, इसकी रेसिपी कार्ड भी आपको स्क्रीन पर अभी चल रहा होगा, आप देख रहे होंगे। ठीक है, अभी जरा क्विक रिकैप करते हैं मलाई बोटी की। मैं बताती हूँ, पहले यहाँ पे क्विक रिकैप कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या किया है। हमारी चिकन यहाँ पे फ्राई होकर वहाँ पे हमने रख दी है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे टोमेटो का सॉस बनाया है हमारा, विच इज़ बेसिकली एक मैरिनारा सॉस उसको कहते हैं। और इसके अंदर अभी हमने यहाँ पे पहले थोड़ी सी बटर डाला है, फिर हमने इसके अंदर प्याज, टोमेटो प्यूरे डाल दिया है। फिर हमने उसके अंदर अपनी पसंदीदा जो स्पाइसेस हैं, कितना आपने उसको नमकीन रखना है, कितना आपने उसको मिर्चीदार रखना है, ये सब पाकिस्तानी इतना मिर्च वाला बना देंगे कि वो पार्मेजान चीज चिकन जो है वो कुछ और ही बन जाएगी। मैं भी इटली गया तो मुझे वहाँ खाना बिल्कुल पसंद नहीं पसंद। मैंने भी ये बात कुछ दिन पहले कही। कोई क्रीम में
अब आटे वाले नूडल्स डाल के कितनी दफा खा लेगा यार? मतलब एक दफा। अच्छा मजे की बात है वहाँ पे ये लोग क्रीम इस्तेमाल नहीं करते पिज्जा अच्छा लगा ना मुझे वहाँ मजे की बात यह है कि ये लोग भी क्रीम इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो लोग एक्चुअली पार्मेजान के अंदर जो है वो थोड़ा सा जो सॉल्टी वाटर होता है पास्ता का वो मिलाते हैं, तभी उससे क्रीमीनेस आती है। वो अपनी रेसिपीज में क्रीम नहीं इस्तेमाल करते। तो हमारे पाकिस्तानी, मैंने यही कहा कि जब मैं वहाँ गई तो मैं बड़ी खुश थी कि मैं जो हूँ वो वॉफल खाऊंगी, मैं जो हूँ वो क्या हुआ तुम्हें नहीं बुलाया आज? इधर आ जाओ आ जाओ मासूमों की तरह खड़ी हुई हो, अच्छे कपड़े पहन के दिखा रही हो हमें। आज हमारी ईरान से मेहमान आए हुए थे ना, उनको ज्यादा टाइम देगी। हमारी डॉक्टर हिना है जी मैं जानता हूँ। और ये प्यारा कैसे लगे बताती हैं। अच्छा। और सारा कुछ अपने ऊपर ट्राई करती हैं, हमें पूरा नहीं बताती, एक चीज छोड़ देती, जैसे वो होते हैं ना शेफ, एक चीज छोड़ देते। नहीं यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलती हैं, ऐसा नहीं है जुवेरिया। कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल वैसी हूँ। तो उधर हो जाए, थोड़ी सी दूर रहे, करंट लगेगा। मेहमान से दूर रहे, फासला रखे वरना। अच्छा तो हम क्या बात कर रहे थे? मैं कहती हम इटली गए तो मैं बड़ी खुश थी कि हम लोग यहाँ पे पिज्ज़ा खाएंगे, हम पास्ता खाएंगे। वो अल्लाह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने अपने बैग में से निकाला जो मैं मसाला जात लेके जाती हूँ फिर मैं वो डाल के खाती थी। सोच कहते थे या अल्लाह इसका क्या करूँ मैं। आप भी उन्हीं अच्छा, तो वो बन गई थी जो रेस्टोरेंट में अपनी अपनी चीजें लेके जाते हैं, बैग से निकाल रहे होते हैं। जैसे इकरा के बैग में हमेशा एक टबैस्को सॉस होती है, है ना? जहाज में किसी जगह दुनिया में वो जाए वो नाश्ते पे निकालती है उसको। मेरे पास होती है एक मैक्सिकन तरिंजा के नाम से है वो मैक्सिकन मसाला है और वो बहुत ही टेस्ट में भी मिर्चें भी होती हैं, खट्टा भी होता है और बहुत सारी। तो वो बहुत और चीजों को ब्लेंड कर देता होगा। अच्छा नहीं, वो टेस्ट ले आता है चीजों में। अच्छा। मैं हमेशा असद की अम्मी एक चीज बनाती हैं, असद सिद्दीकी की अम्मी ना, वो होता है पता नहीं बारूद कहते हैं उसको। बारूद? पुलिस नहीं पकड़ ले वो मसाला खाने वाला मसाला बारूद बनाती हैं वो। हाँ, उसको आप किसी भी सालन के ऊपर चावल के ऊपर डाल लें, बस जायका ले आता है, एनहांस कर देता है। आज ही असद को फोन करूंगी, बोलूंगी अम्मी से बात कराओ क्या बनाती है, मैंने भी बनाया। मैं आपको बता देती हूँ, टेस्ट एनहांस करने के लिए हम लोग वैसे यहाँ पे अभी जो अपनी रेसिपी में भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो है नॉर की चिकन क्यूब। ये आपको बहुत ही अच्छा जायका देगा। अब इसका मैं हल्का पानी में घोल के रख रही हूँ और फिर उसको हम लोग यहाँ पे अपना जो मैश पोटैटोस हैं उसमें थोड़ा सा डाल के उसको मिक्स कर देंगे। तो चिकन पाउडर या फिर नॉर के चिकन पाउडर भी आता है, हमारे पास चटपटा मसाला भी है जो हम लोग अपनी चिकन के ऊपर भी डाल सकते हैं, जो अपनी हम लोग मैश पोटैटोस पे भी डाल सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स जो क्यूब है जो हम लोग अभी इसके अंदर मैश पोटैटोस में डाल देंगे। मीनवाइल यहाँ पे हमारा सॉस भी रेडी हो चुका है और जुवेरिया मैं बल्कि ये आपको हैंड ओवर कर दूंगी कि आप इसको अच्छे से यहाँ पे चिकन के ऊपर काम मिल जाते हैं आपको। बिल्कुल काम करें, हल्का सा अच्छा लगता है, मैं डाल करते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे यहाँ पे। मैं भी आपकी कुछ मदद ही कर देती हूँ। आप प्लीज इधर आ जाइए। आप वहाँ पे कोने पे क्या मदद करेंगी मेरी? मैंने कहा सोच लेती हूँ क्या मदद करूँ आपकी। चलो अब तुम आ ही गई हो। हाँ जी। तो चलो अब जरा बता दो कि जैसे अब ज्यादा खाता हूँ जैसे हम लोग जो है हाँ हम लोग जो है जैसे खाना वाना वो ज्यादा ही खा लेते हैं अफ्तारी। जैसे मैं यहाँ से थोड़ी सी अफ्तारी करके जाती हूँ, ठीक है, लेकिन जब मैं घर जाती हूँ तो मेरे लिए सऊद साहब ने वैसी टेबल लगाई हुई होती है, वो कहते हैं कुछ हिलाना नहीं, सही है, ढक के रख दो, आएगी खाएगी। तो फिर जब मैं वहाँ जाती हूँ तो फिर मैं घर पे भी खा लेती हूँ, मोहब्बत में फिर से खा लेती हूँ। फिर रात को जब सब खाना खा लेते हैं तो चलो उनका भी साथ दे दो। फिर सहरी में तो जरूरी खाना होता है वरना सारा दिन भूख लगती है। काफी काम है मेरे पास। जॉब तो आपकी ये है। काफी काम है मेरे पास जिंदगी में। यहाँ तो आप पार्ट टाइम कर रहे हैं। खाना फिर उसके बाद यहाँ पे पार्ट टाइम आ रही है, सही है। उसके बाद थोड़ी सी जरा तबीयत गड़बड़ भी होती है तो कोई ऐसी कोई छोटी सी चीज बता दो, 2 या 4 कि जो हमें हाजमे के लिए हमारे क्या जबरदस्त। छोटा टेप जेब में रखें आप, बल्कि डबल टेप रख लिया करें। मेरा काम आसान कर दिया। बस तुम ये बताओ कि ओवर ईटिंग के लिए हमें क्या खाना चाहिए? ओवर ईटिंग के लिए भी कुछ खाना। बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं आप बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। ओवर ईटिंग के लिए भी कुछ खाना पड़ेगा। ये जबरदस्त है। ओवर ईटिंग के लिए सबसे पहले ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। ओवर ईटिंग से बचने के लिए फिर मैं ऐसी हो जाऊंगी, ऐसे मैं नहीं होना चाहती कि भाई है ना मारा उड़ता हुआ चले जाए बंदा। नहीं है ना, आपने तो सोल्यूशन ऐसे दिया कि भाई बीमार ना होने के लिए जो है ना वो आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आप बीमार होंगे। भाई बंदा हो गया है, अब क्या करें? ओवर ईटिंग के बाद बीमारी नहीं होती, वो थोड़ी सी बस बेचैनी सी होती है। बेचैनी का हल बता दें आप। तो फिर दोबारा ओवर ईटिंग से बचने
के लिए आप ऐसा करें कि एक सफ़ूफ बताती हूँ, जिसमें ज़ीरा ले लेंगे आप, और इसमें आप थोड़ी सी दालचीनी रखेंगे, सौंफ रखेंगे, अदरक का पाउडर रखेंगे, और अगर जामुन के बीज आप सूखे हुए मिल जाते हैं उसका पाउडर, चारों पांचों चीज़ें हम वज़न लेके एक बॉटल में भर के रख लेंगे। एक चाय का चम्मच आप गर्म पानी में आप उसको घोलेंगे, यानी मिक्स करेंगे और वो पी लेंगे, तो उससे डाइजेशन एकदम से इम्प्रूव हो जाएगी। इंसुलिन लेवल जो बहुत बार बार खाना खाने से हाई हो रहे होते हैं वो बैलेंस हो जाएंगे, तो जो अनडाइजेशन और इंसुलिन लेवल हाई हो जाते हैं ना वो नहीं होंगे। तो ये इलाज तो मैंने आपको बता दिया। मुझे आपने जो चीजें बताई हैं, दालचीनी, जीरा, इससे अगर एसिडिटी शुरू होगी फिर क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं होगी। सौंफ है, इलायची पाउडर, दालचीनी, सौंफ, जामुन का पाउडर और जीरा, इन 5 चीजों से एसिडिटी रिड्यूस हो जाएगी आपकी। बिल्कुल। और अगर एसिडिटी हुई भी तो उसके बाद वो हॉस्पिटल का भी बताएंगे आप। मैं हूँ ना, किस तरफ से शॉर्टकट पहुंचेंगे। नहीं, मैं हूँ, बिल्कुल नहीं होगी एसिडिटी। अच्छा, वो बच्ची का क्या हुआ? बात अच्छा, बिल्कुल बात हुई। अच्छा, उसका ट्रॉमा सेंटर में, जिन्ना हॉस्पिटल में बिल्कुल ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। कल या परसों मैं खुद जाऊंगी और आपने जैसे कहा है वीडियो भी बनाऊंगी और आप लोगों से शेयर भी करूंगी। सही, जबरदस्त। अच्छा जुवेरिया, मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पे जितनी भी चीजें रखी हुई है ना आपके साइड पे, वो प्लीज मुझे जरा आप इधर आ जाए। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये ठीक है। मुझे अब ठीक जगह मिली, खुश ठीक जगह मिली, आपको ठीक जगह मिली है। बिल्कुल, आपको हिलने की जरूरत नहीं। अब मैं सही हूं। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। ओके, तो यहाँ पे हमने जुवेरिया, थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ पे चीज़ डाल दी थी। आपने यहाँ पे जो चीज़ डाली है वो पार्मेसान चीज़ है और थोड़ी सी वाली पार्मेसान और इसके अंदर हमने यस बिल्कुल खत्म कर रहे हैं हमारे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका शो देखती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप लोगों के देखने की वजह से ये शो कामयाब जा रहा है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। लेकिन बहुत ही अच्छी लगती हैं आप मुझे, और आपके सारे मेहमान, ये रमज़ान तो बहुत ही अच्छा गुजरवा दिया आपने। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बस दुआ किया करें हमारे लिए, हम जैसे तमाम लोगों के लिए जो आप लोगों को तक इस रमज़ान में, रमज़ान मुबारक में और रमज़ान के बाद भी तफरी का मौका फ़राहम करते हैं और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव शोज़ भी कर देते हैं आपको। जितने भी हमारे जो चैनल्स पे जितने लोग भी इस वक्त रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं, उन सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह मियाँ उनको कामयाबी दे। आमीन। कहाँ गई? हेलो, थैंक यू जी, और कुछ कहेंगी? नहीं, और कुछ नहीं। आई थिंक मेरे शौहर आए हुए हैं आपके सेट पे आज। इकरा, शुक्र है मैंने तुम आवाज नहीं पहचाने? अरे यार, कैसे भी हो, बीवी की आवाज नहीं पहचाने, तुम जाओ यहाँ से। कल साहिर भी नहीं पहचाना था शाइस्ता को, क्या हो गया है तुम लोगों को? और वो जो मोइन खान आए थे, मोइन खान अपने बेटे को नहीं पहचाने। वो कह रहे बाबा मैं हूँ, फिर भी नहीं पहचाने। नहीं, ये जो भी मैंने बात हेलो से पहचान दिया था, मैं एक्ट कर रहा था कि हाँ, बस इतना खुश कर दिया इकरा तुमने मुझे। आपको पहचानना चाहिए था। आप कहती मुझे इकरा बड़ी पसंद है, ये आवाज पहचानी आपने? तुम पहचान गए थे ना? हाँ, जाहिर है। तो अच्छा, आप सऊद की आवाज नहीं पहचानेंगी? हाँ, फौरन पहचान। पहली दफा ही मुझे आई कॉल थी, सरप्राइजिंग कॉल जो आई थी उनकी, जब मेरे पहला दिन था शुरू के दिनों में। अच्छा इकरा, तुम सिर्फ एक बात बता दो, इससे पहले तुमने कुछ कहा था, वो सच था या झूठ था? नहीं, मैं भी यही बोल रही थी, आप लोग बात कर रहे थे, लेकिन मैंने जो भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। आपके इकरा की एक अच्छी बात ये है कि वो झूठ नहीं बोलती। लेकिन बहुत ही बेहतरीन शो आप करती हैं और बहुत मजा आता है आपके साथ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तुम्हें मिस कर रहे हैं, वैसे तुम्हें होना चाहिए था आज यहाँ पर। बस क्या करें, इन्होंने मुझे बताया नहीं, ये चले गए। इकरा, ये घर में किचन में काम वाम करवाते हैं या खुद बनाते हैं कुछ? नहीं, यही करते हैं। सोचे हम इनकी हेल्प कर रहे होते हैं, ये मेन इंसान है। ये हुई ना बात। अच्छा, जबरदस्त, वाकई ये तो बड़ी अच्छी बात है। अभी थैंक यू सो मच इकरा, बहुत शुक्रिया। आप लोग शो, और तुम हमेशा से मेरी फेवरेट रही हो और इंशाल्लाह हमेशा रहोगी। बहुत प्यारी हो, दोनों बहुत प्यारे हो तुम लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जुवेरिया, हमने यहाँ पे मैश पोटैटोस डाल दिया हम। 2 मिनट है हमारे पास। हाँ, तो आप मुझे मौका दे दें 2 मिनट पूरा बोलने। नहीं तो आप हाथ चलाएं ना, मुंह ना चलाएं, ज़बान। नहीं, मुझे चलाना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलपर्स की यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क, और यहाँ पे हमने क्रीम इस्तेमाल करी है जो बहुत
जो UHT ट्रीटेड है, कोई भी क्वालिटी चेक्स, सब बहुत सारे क्वालिटी चेक्स आपने मैश पोटैटो में क्या क्या डाला है जरा बता दें दोबारा एक दफा। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा व्हाइट पेपर, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्रिस्पी पेपरोनी डाली थी पीसेस, थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया डाल दिया है, ऑल पर्पस का फुल क्रीम मिल्क जो UHT ट्रीटेड है, कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, और ऑल पर्पस क्रीम जो बहुत ही बेहतरीन कंसिस्टेंसी के साथ क्रीमी आपके पास मार्केट में अवेलेबल है। जवेरिया ये मैं बना चुकी हूँ, यहाँ पे आप उसको डिश आउट कर दें। मीनवाइल हम लोग आएंगे यहाँ पे हमारी ड्रिंक की तरफ, और ड्रिंक के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है जो मैंने आप लोगों को बताया था, विच इज़ द कोरियन फ्रूट पंच। तो अभी इसके अंदर मैं सारे ग्रेप्स डाल दूँगी। सही। इसके अंदर जो है वो हम लोग थोड़े से बनानास डाल देंगे। इनफैक्ट बनानास प्लीज़ आप डाल दें। देयर वी गो। बर्फ़ भी फिर आप डाल दें। थोड़े से यहाँ पे मेलन है हमारे पास, वाटरमेलन, थोड़ा सा हनी ड्यू मेलन। चलो तुमने भी शहीदों में नाम लिखवा दिया, मुझे काम दे दो मैं कर लूंगी। एंड फाइनली थोड़े से एप्पल्स। हाँ, सजाना भी अच्छा है। तो यहाँ पे हम लोग ये सारी चीजें डाल चुके हैं, इसको क्विकली मिक्स करके है ना। मुझे वहाँ से जरा एक बड़ा स्पून पास कर दें, कोई बड़ा स्पून। हाँ, कितना बड़ा? जितना बड़ा आपको मिले। इतना बड़ा वाला? चल देखो मैं ले भी आऊंगी चमचा। पता नहीं यार, किचन में नहीं जाती। मीना को बुला लिया करेंगे चमचे वमचे उठाने के लिए। एक छोटा भी चाहिए ना, बस एक काम तो होता है। क्या बात कर रही हैं? मैं लंबा वाला छोटू हूँ भाई, मैं बहुत कामचोर हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं काम ना करूँ, तो है ना कल से तुम हमारे साथ होगी। मैं चमचा देने के काम आ सकती हूँ। इसका मतलब उनके सेगमेंट में मैं आऊंगी। हाँ, उनके सेगमेंट में फिर मैं आ रही हूँ। आ जाना बेटा। आप क्या फक्की हमारे अलावा कुछ नहीं पका सकती आप वहाँ पे। फक्की बनवाऊंगी। अच्छा है ये तरबूज वाला। ये तो आप पूरा देखें ना, है ना। अभी यहाँ पे हमने सारे फ्रूट्स जो हमने मिक्स करके डाले थे वो रख दिए हैं यहाँ पे, और अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे थोड़े से स्ट्रॉबेरी मिल्क। तो स्ट्रॉबेरी मिल्क अंदर डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी रेसिपी कंप्लीट नहीं होती क्योंकि अभी इसको हमने बनाना है रिफ्रेशिंग, एक्साइटिंग और यूनिक। और यूनिक बनाने के लिए हमारे पास ये सारी चीज़ें, इनफैक्ट एक्साइटिंग बनाने के लिए हमारे पास हमारा जो बेस्ट पार्टनर है वो है 7UP, और इसके अंदर 7UP डाल देंगे। ये ड्रिंक वैसे यहाँ पे अगर आप रमज़ान में इसको बनाएं तो आपको जब जब डिहाइड्रेशन होती है तो आप उसको इफ्तार में बनाएं, ये आपकी डिहाइड्रेशन दूर कर देगा। ये आपके लिए समर में भी बहुत अच्छा है। वुप्स एंड tada, हमारी ये ड्रिंक यहाँ पे रेडी हो गई है। वाओ, थोड़ा ज्यादा हो अब ये उठाना जरा मुश्किल है मेरे लिए। कोई बात नहीं, इसका हम हल्के गिरेंगे, इसका हल यहीं पे रहने अच्छे से, यहीं पे रहने देते हैं। थोड़ा सा भारी है ये उठाना तो यहाँ पे, लेकिन वैसे हमारी ड्रिंक ये तैयार हो गई है। तो इसी को आप अच्छे से मिक्स करें और फिर ग्लासेस में या फिर बोल में निकाल के फ्रूट्स भी खाएं और इसको एंजॉय भी करें। इफ्तार का शिद्दत से इंतजार है मुझे, क्योंकि इतने मज़े मज़े की चीज़ें आज बनाई हैं शेफ सामिया ने। थैंक यू सो मच सामिया, थैंक यू सो मच। आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। जामे शीरी का नौरस का जो है आज वो क्या नाम है इसका, रूह अफ़ज़ा का हमें वो इश्तिहार बनी हुई है। थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।